Good afternoon, all student class 12th biology. I am Hari Mangalam इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना। आज आप लोगों को मैं वंशागत एवं विविधता सिद्धांत के चैप्टर में आपका जो टॉपिक होगा लिंग सालन वंशागति, मतलब उसके अंतर्गत दो उदाहरण हैं, वर्णांतता और हीमोफीलिया। अगला टॉपिक हम बताएंगे आपको वंशावली विश्लेषण, जिसके अंतर्गत आपको दांत कोशिकारक्तता, हाइड्रोक्लेसिस, थैलेसीमिया इसको बताएंगे। अगला टॉपिक आपको बताएंगे मानव में लिंग निर्धारण। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं लिंग सालन वंशागति। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए लिंग सालन वंशागति होता क्या चीज है, इसकी डिफिनीशन क्या है। लिंग सालन लक्षणों या विशेषकों का, लिंग सालन लक्षणों या विशेषकों का जनक से संतानों में संचरण करना, जनक से संतानों में संचरण करना लिंग सालन वंशागति कहलाता है। कैसे बता देते हैं आपको इसकी परिभाषा क्या है। लिंग सालन लक्षणों या विशेषकों का जनक से संतानों में संचरण करना लिंग सालन वंशागति कहलाता है। यदि आनुवांशिक रोग एक बाह्य रूप से सामान्य किंतु वाहक स्त्री में से कुछ नर संतति में संचारित होता है तो वह लिंग सालन अप्रभावी रोग कहलाता है। तो मानव में इसके निम्न प्रकार के उदाहरण हैं, जो कि आपके निम्नलिखित दो उदाहरण हैं। पहला होता है आपका वर्णांतता, दूसरा होता है आपका हीमोफीलिया, जो कि आपका दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में दोनों पर टिप्पणी लिखने के लिए एक नंबर में पूछा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं वर्णांतता होता क्या चीज है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांतता इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, इस रोग से मतलब वर्णांतता का मतलब इसमें रंग पहचानने की बात आती है बेटा। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाता। मतलब वर्णांतता का जो पेशेंट, मतलब जो मरीज होगा, लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाता। जैसे सपोज दैट आपकी जो ट्रेन होती है, रेलवे लाइन होती है, उस पर हरी झंडी और लाल झंडी दिखाई जाती है। अगर वर्णांतता का पेशेंट होगा तो झंडी को नहीं पहचान पाएगा। तो इसका जो जीन होता है, किसका, वर्णांतता गुणसूत्र के पेशेंट के जो जीन होता है एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है और अप्रभावी होता है, मतलब ये प्रभावी नहीं होता है, ये दिखाई नहीं देता है और मादा इसकी वाहक होती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। वर्णांतता से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनको रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है तथा रेलवे सिग्नल न पहचान पाने के कारण दुर्घटना की संभावना रहती है। अगला हम आपसे बात करेंगे हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया, जिसको इंग्लिश में हीमोफीलिया ही बोलते हैं, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने पर, मतलब हीमोफीलिया से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनकी चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता, उनका रुधिर का थक्का नहीं बनता और बहुत देर से बनता है लेकिन बहुत देर के बाद बनता है और लगातार रुधिर बहने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। और यह रोग अप्रभावी एक्स संलग्न जीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अप्रभावी एक्स संलग्न जीन के कारण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है हीमोफीलिया जो रोग होता है किस जीन के कारण होता है, तो हीमोफीलिया रोग जो होता है अप्रभावी एक्स संलग्न जीन के कारण होता है। अगला टॉपिक हम आपसे आपको बताने जा रहे हैं वंशावली विश्लेषण क्या है। वंशावली विश्लेषण, ये वंशावली विश्लेषण बेटा आपका एक चार्ट के रूप में होता है, चार्ट के रूप में तैयार किया जाता है। वंशावली विश्लेषण ऐसा चार्ट जिसके अंतर्गत लक्षणों की आनुवंशिकता का चित्रण किया जाता है, उसे वंशावली चार्ट कहते हैं। इस चार्ट की सहायता से किसी संतान में किसी विशेषक की उपस्थिति की संभावनाओं को ज्ञात किया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रम आपका वंशावली विश्लेषण कहलाता है। पूरी प्रक्रिया को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। और चार्ट ऐसा चार्ट जिसके अंतर्गत लक्षणों की आनुवंशिकता का चित्रण किया जाता है उसे वंशावली चार्ट कहा जाता है।
और चार्ट की सहायता से किसी संतान में किसी विशेषक की उपस्थिति में संभावनाओं को ज्ञात किया जाता है तो उसे वंशावली विश्लेषण कहते हैं। मानव में मेंडेलियन विकार मतलब वंशावली विश्लेषण के आधार पर मानव में आपके विकार होते हैं, जो कि विकार आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला जो पहला विकार हमारा होता है उसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन के कारण। पहला विकार हमारा है लिंग गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन के कारण। दूसरा विकार हमारा होता है गुणसूत्रीय या क्रोमोसोम विकार। तो पहला हम बात करते हैं आपसे लिंग गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन के कारण। मतलब इनमें निम्नलिखित आपके 3 प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। दांत कोशिका रक्तता, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया, ये 3 प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। लिंग गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन मतलब लिंग गुणसूत्र में जीन उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, ये सारी चीजों को हमने आपको बताया था। और हम आगे आपको बता रहे हैं दात्र कोशिका अर्थता। यह एक एकल जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। एकल जीन उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है, दात्र कोशिका अर्थता होता है। इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठे अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल का स्थान वैलिन लेता है। इसमें लाल रुद्राणु दात्र आकार की हो जाती हैं और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती हैं। आपका ये 1 नंबर में दात्र कोशिका अर्थता पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। अगला है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया। उत्परिवर्तन के कारण फिनाइल जो होता है आपका एलेनिन को टायरोसिन में अपचयित करके एंजाइम फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्लेसेज के संश्लेषण नहीं कर पाता है, जिससे फिनाइल एलनिन का स्तर बढ़ जाता है और जो मस्तिष्क विषम जो कि इसका जो विकार होता है मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया के कारण आपके मस्तिष्क विकास में बाधा आती है, मस्तिष्क विकास होने में सक्षम नहीं होता है। अगला होता है बेटा आपका थैलेसीमिया। लास्ट उदाहरण है इसका थैलेसीमिया। ये जो कि थैलेसीमिया आपका अप्रभावी उत्परिवर्तन जीन के कारण होता है। अप्रभावी उत्परिवर्तन जीन के कारण होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं कर पाता है। अगले वीडियो में बेटा हम आपको बताएंगे दूसरा नंबर इसका है गुणसूत्रीय क्रोमोसोम विकार, जिसमें आपको सिंड्रोम, इसमें सारे जितने बताए गए हैं सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है, इस चारों प्रकार के सिंड्रोम को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। एक बेटा था आपका प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। इस उत्परिवर्तन में डीएनए अणु में स्थित एक या अधिक नाइट्रोजनी क्षार किसी दूसरे नाइट्रोजनी क्षार से विस्थापित होता है। उदाहरण में इसका उदाहरण होता है मानव में हसियाकार रुद्राणु रक्ताल्पता नामक रोग होता है। तो आपको इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि मानव में हसियाकार रुद्राणु रक्ताल्पता नामक रोग किस उत्परिवर्तन के कारण होता है, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन के कारण होता है। ओके बेटा, थैंक यू।